नोएडा सेक्टर 150 में इंजीनियर युवराज की मौत को 11 दिन बीत चुके हैं। एसआईटी ने 5 दिन की जांच पूरी कर ली है। जांच में बड़े पैमाने पर लापरवाही सामने आई है। वहीं विभागों ने एक दूसरे पर जिम्मेदारी डालकर भी अपने दामन को बचाने की कोशिश की। अधिकारियों, कर्मचारियों, चश्मदीदों के बयान और मौके का मुआयना करने के बाद एसआईटी की जांच रिपोर्ट पर अब कार्रवाई का इंतजार है। इस बीच कार्रवाई की आशंका को देखते हुए महकमे में हड़कंप मचा है। न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन में आज देखिए रडार पर कौन कौन अधिकारी है और क्यों इनकी भूमिका संदेह के घेरे में है। नोएडा सेक्टर 150 की घटना ने पूरे सिस्टम को सवालों के घेरे में पहुंचा दिया। वो सिस्टम जिसकी जिम्मेदारी सड़क पर सुरक्षा सुनिश्चित करने की थी, वो सिस्टम जिसकी जिम्मेदारी गहरे पानी में डूबते किसी की जान बचाने की थी, वो सिस्टम जिसकी जिम्मेदारी समय पर सहायता पहुंचाने की थी, वो सिस्टम जिसकी जिम्मेदारी रिहायशी इलाकों में जल निकासी की व्यवस्था करने की थी। लेकिन पूरा सिस्टम तमाशबीन बने रहा और बेबस पिता के सामने एक युवा इंजीनियर की जान चली गई। लापरवाही की भेंट चढ़ा युवराज, जिम्मेदारों पर गिरेगी गाज। एसआईटी ने तैयार की जांच रिपोर्ट, हादसा या सिस्टम फेल्योर। राहत बचाव का लचर इंतजाम, जिम्मेदार बने रहे अनजान। जिम्मेदारों के बयान में भी विरोधाभास, झूठ का पर्दाफाश। नोएडा के सेक्टर 150 में इंजीनियर की मौत को 11 दिन पूरे हो चुके हैं। एसआईटी की भी 5 दिन की जांच पूरी हो चुकी है। तो माना जा रहा है आज मुख्यमंत्री को एसआईटी अपनी रिपोर्ट सौंप देगी और एसआईटी की रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक नोएडा प्राधिकरण के कई विभाग जिम्मेदार ठहराए गए हैं। हालांकि इस पूछताछ के दौरान एक दूसरे के पाले में गेंद फेंकते हुए नजर जरूर आए अधिकारी। एक विभाग दूसरे विभाग की जिम्मेदारी बताता हुआ एसआईटी को नजर आया, जिसके चलते दोबारा से शनिवार को सभी लोगों से पूछताछ की गई। नोएडा सेक्टर 150 में इतनी बड़ी घटना के बावजूद लापरवाह सिस्टम अपना दामन बचाने के चक्कर में लगे रहा। विभाग एक दूसरे पर जिम्मेदारी डालते रहे, जबकि बड़े अधिकारियों ने छोटे अधिकारी पर कार्रवाई कर अपना दामन साफ करने की कोशिश की। मामला गंभीर था, लिहाजा सीएम योगी एक्शन में आ गए। प्राधिकरण के सीईओ को हटाकर सख्त कार्रवाई के संकेत दिए, जिसके बाद 3 सदस्यीय एसआईटी ने परत दर परत पड़ताल की तो लापरवाही का पूरा खेल उजागर हो गया। 3 सदस्यीय एसआईटी ने 5 दिनों तक हादसे की जांच की, 2 बार घटना स्थल पर जाकर मुआयना किया, 4 बार प्राधिकरण के दफ्तर में घंटों पूछताछ की। पहले विभागों से लिखित में जवाब मांगा, फिर मौखिक बयान से मिलान किया गया। कॉल डिटेल से हादसे की पूरी टाइमलाइन तैयार की गई। पुलिस और प्राधिकरण ने 600 पन्नों की रिपोर्ट सौंपी। करीब 150 अधिकारी, कर्मचारी और चश्मदीद के बयान भी लिए गए। 5 दिनों की जांच के बाद एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट तैयार कर ली है, जिसके बाद उन अधिकारियों पर कार्रवाई की तलवार लटक रही है जिन्होंने पूरे मामले में लापरवाही की हदें पार कर दी। हादसे वाली रात का ये वीडियो प्रशासन की लापरवाही की तस्वीर बयां कर रहा है। वीडियो बनाने वाला मौके पर मौजूद था, जो कह रहा है कि सिस्टम सिर्फ फॉर्मेलिटी में लगी है। प्रशासन और ये सब लोग, एम्बुलेंस है लेकिन पुलिस है और सब है। ये अभी तक देखो, मतलब वो लड़का जो है डूब चुका है, हमारे यहाँ वो सामने तड़प तड़प के वो डूबा है, लेकिन ये उसको बचा नहीं पाए। लगभग 11:45 11:50 का टाइम होगा तब वो गाड़ी कूदी थी और मैं यहाँ पे पहुँचा 12 बजे। तो तब तक यहाँ पे पुलिस की गाड़ी थी, बस मैं आया तो देखो ये प्रशासन और सब प्रशासन है यहाँ पर अपनी फॉर्मेलिटी पूरे कर रहे हैं। देखो नोएडा सेक्टर 150 में इंजीनियर की मौत मामले की एसआईटी रिपोर्ट कभी भी शासन को सौंपी जा सकती है, जिसके बाद अलग अलग विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों पर गाज गिरने की संभावना है। सूत्रों के मुताबिक कई सालों से प्राधिकरण में जमे अधिकारी, लापरवाही बरतने वाले अधिकारी कर्मचारी, शिकायत के बावजूद काम नहीं करने वाले अधिकारी,
ट्रक हादसे के बाद भी संज्ञान नहीं लेने वाले जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की तलवार लटक रही है। इस रिपोर्ट के आधार पर सबसे बड़ी जो कार्रवाई है वह नोएडा प्राधिकरण के ट्रैफिक सेल पर हो सकती है, क्योंकि किसी तरीके का बैरिकेड्स वहाँ पर नहीं लगाया गया था, इंडिकेटर्स वहाँ पर नहीं लगाए गए थे, ताकि लोग 90 डिग्री के इस मोड़ पर सुरक्षित निकल सकें। युवा इंजीनियर की मौत मामले में सबसे बड़ी लापरवाही ट्रैफिक सेल की मानी जा रही है। ट्रैफिक सेल के जीएम एसपी सिंह हैं, जिनकी जिम्मेदारी नोएडा में सड़कों पर सुचारू रूप से ट्रैफिक मैनेजमेंट और मेंटेनेंस की थी, लेकिन बार बार शिकायत के बावजूद कोई सुरक्षा इंतजाम नहीं किए गए। हादसे वाली जगह पर न तो बाउंड्री वॉल था, न रिफ्लेक्टर था और न ही कोई चेतावनी बोर्ड ही लगा था। सवाल है कि क्या ट्रैफिक सेल की जिम्मेदारी सिर्फ कागजों तक सीमित है? दूसरी जिम्मेदारी इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट, क्योंकि स्थानीय लोगों का साफ तौर पर कहना है कि जो स्ट्रीट लाइट हैं वो वहां पर बंद रहती थी और कोहरे के दौरान सरकार ने पहले ही उचित कदम उठाने के दिशा निर्देश दिए थे। बावजूद उसके नोएडा प्राधिकरण का इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट जो है वो सोया रहा और कोहरे के दौरान वाले मौसम में भी स्ट्रीट लाइटों को वहाँ पर नहीं लगाया गया। युवराज की मौत मामले में इलेक्ट्रिकल्स, मेंटेनेंस और जल विभाग के महाप्रबंधक आरपी सिंह की भूमिका भी सवालों में है। हादसे वाली जगह पर लाइटिंग की कमी थी। ऐसे जगहों पर लाइटिंग और मेंटेनेंस की जिम्मेदारी जीएम इलेक्ट्रिकल की ही थी, लेकिन आरोप है कि शिकायत के बावजूद महाप्रबंधक ने मामले में कार्रवाई नहीं की। इंजीनियर की मौत मामले में जीएम सिविल विजय रावल की भूमिका भी सवालों में है। विजय रावल की लंबे समय से नोएडा में पोस्टिंग है। सेक्टर 150 में बेसमेंट खोदकर छोड़ दिया गया, पर जीएम साहब ने इसकी कोई परवाह नहीं की, जबकि इसकी जवाबदेही इनकी ही थी। हालांकि बताया जा रहा है कि एसआईटी की जांच के दौरान प्राधिकरण ने पानी भरने वाले प्लॉट को लेकर बिल्डर को जिम्मेदार ठहराया है, लेकिन ये भी सच है कि प्राधिकरण के अधिकारी इतनी बड़ी लापरवाही से खुद को अलग नहीं कर सकते, लिहाजा बिल्डर के साथ सिविल विभाग के अफसर भी रडार पर हैं। जो सूत्र हैं वो इस बात की भी जानकारी दे रहे हैं कि प्राधिकरण ने उस खाली पड़े प्लॉट के में पानी भरने के लिए जिम्मेदार बिल्डर को ठहराया है, क्योंकि स्पोर्ट्स सिटी के लिए 2014 में इस ज़मीन को अलॉट किया गया था एक कंपनी को। तकरीबन 300 एकड़ ज़मीन थी। परियोजना ये थी कि इस ज़मीन पर 70% इलाके में खेल सुविधाएं डेवलप करनी थी और बाकी 30% इलाके में रेजिडेंशियल और कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ के लिए निर्माण किया जाना था, लेकिन बिल्डर द्वारा 24 अलग अलग कंपनियों को ज़मीन यहां पर बेची गई। ये पूरा मामला कोर्ट में गया और कोर्ट में जाने के बाद फिलहाल एसआईटी और ईडी जांच कर रही है। ये हवाला प्राधिकरण के अधिकारियों की तरफ से एसआईटी को दिया गया। जिन अधिकारियों पर कार्रवाई की तलवार लटक रही है, उनमें एसीईओ सतीश पाल का नाम भी शामिल है, जिनके ऊपर नोएडा में ट्रैफिक सेल, प्लानिंग और स्पोर्ट्स सिटी परियोजना की जिम्मेदारी थी। आरोप है कि इतनी बड़ी घटना के बावजूद एसीईओ घटना स्थल पर नहीं गए। इतना ही नहीं, इस गड्ढे और सड़क को लेकर सांसद विधायक की चिट्ठी का भी संज्ञान नहीं लिया। दरअसल जिस प्लॉट में पानी भरा था वो स्पोर्ट्स सिटी परियोजना का ही हिस्सा था। बिल्डर ने बेसमेंट के लिए यहां गहरी खुदाई कर गड्ढे को यूं ही छोड़ दिया था। ऊपर से प्राधिकरण के जिम्मेदार अधिकारियों ने भी इसकी कोई परवाह नहीं की। जिस विभाग की जिम्मेदारी शहर में साफ सफाई रखनी है, पानी की सही निकासी करनी है, यानी जल डिपार्टमेंट, उसने भी अपना काम ठीक से जिम्मेदारी से नहीं किया। सीवर का पानी, नाले का पानी यहाँ इस प्लॉट में जाता रहा और लगातार जो जल भराव है वो होता रहा। वो भी एक बड़ा कारण इस पूरी घटना के पीछे माना जा रहा है। शासन की रडार पर नोएडा के चीफ फायर ऑफिसर प्रदीप चौबे भी हैं। घटना के दौरान पुलिस ने फायर विभाग को सूचना देकर रेस्क्यू कराने की कोशिश की, लेकिन संसाधनों की भारी कमी के कारण समय पर सहायता नहीं पहुंच सकी। नोएडा जैसे विकसित शहर में संसाधन का अभाव एक बड़ा सवाल है। इसी देरी ने युवराज की जान बचाने की कोशिश को कमजोर कर दिया। इन सब के बीच सवालों में उन अधिकारी कर्मचारी की भूमिका भी है जो सूचना के बाद मौके पर पहुंचे, लेकिन वहां जाकर भी कुछ नहीं कर सके। आम लोगों की तरह वे भी तमाशबीन बनकर रह गए। जिसे रेस्क्यू कहा गया वो दरअसल इंतजार का एक खेल साबित हुआ। प्राधिकरण के कई विभागों के साथ साथ एसडीआरएफ, दमकल विभाग और मौके पर मौजूद तमाम बचाव दल में शामिल जो लोग थे, उनकी जिम्मेदारी को लेकर भी रिपोर्ट दी गई है। युवराज डूब रहा था और सिस्टम खाली हाथ खड़ा था।
यही वजह है कि मृतक इंजीनियर के पिता राजकुमार मेहता मामले में लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, ताकि फिर से कोई दूसरा युवराज सिस्टम की लापरवाही की भेंट न चढ़े। मेरा बेटा बहुत साहसी था। जल जमाव वाले गड्ढे में गिरने के बाद भी उसने काफी संघर्ष किया। उसने हमें जरूरी बचाव कार्य के लिए लगभग 2 घंटे का पर्याप्त समय दिया और मौका दिया, लेकिन बचाव दल ने बहुत लापरवाही दिखाई और मेरे बेटे को भगवान भरोसे छोड़ दिया, जबकि युवराज को आसानी से बचाया जा सकता था। हम युवराज को तो कभी भी न्याय नहीं दिला सकते, क्योंकि वह अब कभी वापस नहीं आएगा, लेकिन यह जरूर चाहते हैं कि इस पूरे घटनाक्रम में हुई लापरवाही के लिए जिम्मेदार लोगों पर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए और ये सुनिश्चित किया जाए कि भविष्य में कोई दूसरा युवराज इस प्रकार की त्रासदी न झेले। शासन के रडार पर वो अधिकारी भी होंगे जिन्होंने एसआईटी के सामने भी गलत और विरोधाभासी बयान दिए। अधिकारियों के बयान और जमीनी हकीकत में भारी फर्क दिखा। किसी ने कहा हम मौके पर थे तो किसी ने कहा सूचना देर से मिली, जबकि हकीकत ये है कि जिम्मेदार अफसर 3 दिन तक मौके पर पहुंचे ही नहीं। जवाब तो दीजिए, आप 4 दिन बाद कोर्ट पर आइए। ऐसा नहीं हो सकता कि आप जवाब नहीं देंगे। इस बीच इन्वेस्टिगेशन से भी गंभीर सवाल उठ रहे हैं। सवाल है कि प्राधिकरण ने लोगों की शिकायत पर एक्शन क्यों नहीं लिया? ट्रक हादसे के बाद भी जरूरी सुरक्षा इंतजाम क्यों नहीं हुए? नोएडा जैसे शहर में राहत बचाव की इतनी कमजोर तैयारी क्यों थी? एक घटना में सिस्टम फेल हुआ, बड़ी आपदा में क्या होता? उम्मीद है एसआईटी की जांच में इन सवालों का जवाब भी हो। सूत्रों के मुताबिक रिपोर्ट में कई अधिकारियों के नाम शामिल हो सकते हैं, जिससे लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों में हड़कंप मचा हुआ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं। सरकार की मंशा साफ है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, क्योंकि युवराज की मौत सिर्फ एक हादसा नहीं, ये सिस्टम फेलियर की दर्दनाक तस्वीर है, जिसमें युवराज तो चला गया, लेकिन उसकी मौत सिस्टम को जवाबदेह बनाने की मांग छोड़ गई है। फिलहाल 700 पन्नों के आसपास की जो रिपोर्ट है वो एसआईटी ने संबंधित विभागों से लेकर यहाँ तैयार की और वो रिपोर्ट अब मुख्यमंत्री को सौंपी जाएगी। तो माना जा रहा है आज शाम तक या कल तक जो भी जिम्मेदार अफसर हैं उन पर गाज गिर सकती है। नोएडा के लोगों की माने तो कई ऐसे अधिकारी हैं जो पिछले 10 साल, 15 साल या 18 साल से नोएडा प्राधिकरण में तैनात हैं। ट्रांसफ़र हो जाने के बाद भी यहाँ से रिलीव नहीं किए गए, तो ऐसे अधिकारियों को लेकर भी सरकार सख्त फैसला ले सकती है। वीडियो जर्नलिस्ट संजय शर्मा के साथ अमित चौधरी, न्यूज स्टेट नोएडा। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।